भारतीय त्योहारों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। होली का त्यौहार भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटा, क्या बड़ा, हर कोई होली इस कदर खेलता है मानो सभी एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम होली क्यों मनाते हैं? नमस्कार, मैं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। होली को लेकर कई मान्यताएं हैं। यह त्योहार इतना प्राचीन है कि इससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फाल्गुन माह पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। होली मनाने को लेकर 4 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा है होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा। दूसरी कथा है कामदेव और भगवान शिव की कथा। तीसरी कथा है राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी की कथा। चौथी और आखिरी कथा है भगवान श्री कृष्ण और पूतना की कथा। सबसे पहले सुनते हैं होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप देवताओं का शत्रु बन गया था। वह असुर बेहद ताकतवर था और अपनी सामर्थ्य से उसने तीनों लोकों में विजय पताका फहरा रखी थी। तीनों लोकों में उसके अत्याचार से त्राही माम मचा हुआ था और उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या के बल पर उसने कई वरदान प्राप्त किए थे। उसको वरदान था कि वह ना तो दिन में मरेगा न रात में, ना अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से, ना मनुष्य से मरेगा न पशु से, ना देवता से मरेगा न राक्षस से, ना घर के भीतर मरेगा और ना घर के बाहर। ब्रह्मा जी ने उसे लगभग अजय होने का वरदान दे दिया था, इसलिए निर्भय होकर वह अपने कुकर्मों को बढ़ाता जा रहा था। भगवान विष्णु उसके सबसे बड़े शत्रु थे। वह उन्हें लगातार अपशब्द कहता रहता था। इसके पहले जब हिरण्यकश्यप वर पाने के लिए तपस्या कर रहा था, उस वक्त उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। हिरण्यकश्यप के तपस्या से डरकर देवताओं के राजा इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगे। तभी देवर्षि नारद ने कयाधु को इंद्र से छुड़वाया और अपने आश्रम ले गए। वहीं कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद से पहले भी हिरण्यकश्यप के कई पुत्र थे, लेकिन वे सभी आसुरी प्रवृत्ति के थे। देवर्षि नारद के आश्रम में पलने और बढ़ने के कारण प्रहलाद असुर होकर भी भगवान विष्णु का परम भक्त था। तपस्या से लौटने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने बेटे प्रहलाद के विष्णु भक्त होने का एहसास हो गया। पहले प्यार से समझा बुझाकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मनाने की कोशिश की, किंतु प्रहलाद की भक्ति अटल थी। जब समझाने बुझाने का कुछ असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पर बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा। कभी वह प्रहलाद को भूखे शेर के सामने डलवा देता था, कभी पहाड़ की चोटी से प्रहलाद को नीचे फेंक देता था, किंतु प्रहलाद भगवान का नाम लेते थे और भगवान उनकी हर जगह रक्षा करने को उपस्थित हो जाते थे। अंत में उसने अपनी बहन होलिका की मदद मांगी। बता दें कि इसी होलिका के नाम पर होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका से मदद मांगने पर होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप की मदद करने को तत्पर हो गई। होलिका को ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। अपने इसी वरदान के आड़ में होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठना स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका धू धू करके आग में जलने लगी, जबकि प्रहलाद आग में वैसे के वैसे सुरक्षित रहे। यह देखकर देवताओं ने पृथ्वी पर फूल बरसाए। भक्त की जीत पर खुशियां मनाई जाने लगी। हिरण्यकश्यप के बहन के जलने की खुशी में ही होलिका दहन आज भी किया जाता है। वहीं बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में हम होली का त्योहार मनाते हैं। इसके कुछ समय के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का भी अंत कर दिया था। कई जगह यह किंवदंती भी प्रचलित है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका इजोली नामक राजकुमार से प्रेम करती थी और कुछ ही दिन बाद उनका विवाह होने वाला था। ऐसे में हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को जलाए जाने के लिए मदद मांगने पर होलिका ने मना कर दिया था, लेकिन हिरण्यकश्यप ने उसे धमकी दी कि अगर वह प्रहलाद को जलाने में मदद नहीं करेगी तो वह उसका विवाह इजोली से नहीं होने देगा और इजोली को मार देगा। कहते हैं कि अपने प्यार को बचाने के लिए होलिका आग में बैठ गई और मौत को स्वीकार कर लिया।
अब सुनते हैं होली के त्योहार के लिए प्रचलित दूसरी पौराणिक कथा। यह कथा भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है। देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। इधर तारकासुर नाम का राक्षस घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वर मांगता है कि उसकी मृत्यु शिव पुत्र से हो। उसे जानकारी थी कि शिव तो तपस्या में लीन है और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। तारकासुर स्वयं को अमर समझने लगा था और तीनों लोगों में उसने अपना आतंक मचा रखा था, जिससे देवता परेशान थे। ऐसे में शिव विवाह और उसके बाद उनके पुत्र के जन्म के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उधर देवी सती पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी थी और शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी। लेकिन प्रश्न था कि तपस्या में लीन भगवान शिव को जगाए कौन। इसके लिए देवताओं ने कामदेव और देवी रति को चुना। कामदेव शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए उन पर फूलों के बाण चलाने लगे। एक बाण शिव के हृदय में जाकर लगा, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। शिव के क्रोध से कामदेव जलकर भस्म हो गए, जिस पर रति विलाप करने लगी। देवता भी डरे हुए थे। कुछ ही क्षणों में महादेव को देवताओं व कामदेव का प्रयोजन जान पड़ा, जिसके बाद शिव विलाप कर रही देवी रति को वर देते हैं कि द्वापर में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में कामदेव सशरीर जन्म लेंगे और तब देवी रति व कामदेव का पुनः मिलन हो जाएगा। कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव प्रद्युम्न के नाम से जाने जाएंगे। शिव विवाह के लिए भी तैयार हो गए। शिव को प्रसन्न देख तीनों लोकों में देवताओं ने त्योहार मनाया, पुष्प वर्षा की और हर साल इस तिथि को यह त्योहार मनाया जाने लगा। कालांतर में यह त्योहार होली के नाम से विख्यात हुआ। अब आपको सुनाते हैं राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी की रोमांचक कथा। यह कथा दक्षिण भारत में खूब लोकप्रिय है। कहते हैं कि ढूंढी एक ओघर थी जो राजा पृथु के राज्य में रहती थी। उसने शिव जी की तपस्या की और वरदान मांगा कि उसे ना तो देवता मार सके, ना ही हथियारों से इसकी मृत्यु हो और ना ही गर्मी, सर्दी या बारिश के ऋतु में उसकी मौत हो। भगवान शिव ने ढूंढी को वरदान तो दे दिया, साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जहां बच्चों का झुंड शोर गुल हुड़दंग और हो हल्ला करेगा, वहां ढूंढी की तंत्र विद्या काम नहीं करेगी। इस तरह के वरदान को प्राप्त करके ढूंढी लगभग अजय बन गई थी, लेकिन उसे बच्चों से खतरा था, इसलिए वह राज्य के नवजात बच्चों को खा जाती थी। किसी के यहाँ जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता, वह उसे मार डालती थी। राजा पृथु सहित राज्य के सभी लोग उसके अत्याचार से त्रस्त आ गए थे। जब राजा पृथु ने राज पुरोहितों से कोई उपाय पूछा तो उन्होंने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन का चयन किया, क्योंकि यह समय न गर्मी का होता है, न सर्दी का और न ही बारिश का। उन्होंने बच्चों को एकत्रित होने को कहा और कहा कि आते समय सभी बच्चे अपने साथ एक एक लकड़ी भी लेकर आएं। फिर घास फूस और लकड़ियों को इकट्ठा कर ऊंचे ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण करते हुए अग्नि जलाएं और प्रदक्षिणा करें। इस तरह जोर जोर से हंसने, गाने व चिल्लाने से पैदा होने वाले शोर से राक्षसी की विद्या काम नहीं करेगी और उसकी मौत निश्चित हो सकती है। पुरोहित के कहे अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन वैसा ही किया गया। इस प्रकार बच्चों ने मिलजुल कर धमा चौकड़ी मचाते हुए ढूंढी के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। वही प्रथा आज भी चली आ रही है। होली को लेकर चौथी व अंतिम कहानी है भगवान श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। कहते हैं जब भगवान को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा तो उसे कृष्ण की पहचान नहीं थी, इसलिए वह लगातार नवजात बच्चों को मारती चली गई, जिससे कि पूरे मथुरा और गोकुल में हाहाकार मच गया था। अंत में जब उसका सामना भगवान कृष्ण से हुआ तो भगवान ने अपनी बाल लीला दिखाते हुए पूतना का ही अंत कर दिया। पूतना के अंत से चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। भीमकाय पूतना की लाश के टुकड़े कर जलाए गए और अगले दिन लोग जश्न में डूबे रहे। कहते हैं इसके बाद से हर साल होली खेलने का प्रचलन शुरू हुआ। आगे चलकर भगवान कृष्ण ने ही होली में धूल और पानी के साथ साथ गुलाल फूल के रंगों का इस्तेमाल शुरू किया, जो आज तक प्रचलित है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।